हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू रेनो डस्टर फाइनली शोरूम्स में आ चुकी है अपना पुराना दौर वापस लाने के लिए। भाई 2012 में जब रेनो ने डस्टर को लॉन्च किया था तब ज़्यादा किसी को ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के बारे में नहीं पता था। रेनो ने डस्टर को लॉन्च किया, लोगों को अच्छी लगी और ऐसी धूम मची इस गाड़ी की कि भाई लोगों ने रेनो नाम लेना बंद कर दिया था। डस्टर सिर्फ डस्टर ही थी, अपने आप में एक ब्रांड बन चुका था ये डस्टर। धीरे धीरे से लोगों ने और भी कंपनियों को देखा, सब कुछ हुआ, लेकिन लोगों के दिलों में अब भी था कि यार डस्टर दोबारा आनी चाहिए। जो इसके लिए एक प्यार था ना, जो सेगमेंट का बाप बोला जाता है ना, वो वाली चीज़ जो इसके लिए थी, लोग चाह रहे थे कि दोबारा आए और फाइनली 2026 में वो चीज़ आ गई है। और अच्छी चीज़ ये लगी है कि भाई जब ये आई तो उसी कैरेक्टर के साथ आई। अपनी जो आत्मा थी ना, उसको इसने आज भी समेट रखा है अपने अंदर, क्योंकि जैसे ही आप सामने इसके आते हो सबसे पहली चीज़ आपको रेनो का कहीं लोगो नहीं दिखता। जो चीज़ डस्टर ने अपने लिए कमाई थी, एक ब्रांड नेम, वो आपको सामने डस्टर दिख जाता है। और जो इसके सारे के सारे एलिमेंट है, डिज़ाइनिंग थीम है, वो आज भी आपको वही माचो फील दे रही है। ओवरऑल 1815 mm की चौड़ाई के साथ ये जस्टिफाई करती है अपने सेगमेंट को। बात करेंगे यहाँ पर इसके हेडलैम्प्स की, तो आपको मिल जाती है यहाँ पर DRL और यही अपने इंडिकेटर में टर्न हो जाती है। नीचे देखेंगे तो आपको मिल रहा है पूरा का पूरा ये LED सेटअप। और देखो छोटे छोटे एलिमेंट, देखो आपको प्रीमियम सेगमेंट में जा रही है तो भाई प्रीमियम नेस के एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। यहाँ रगड फील के लिए पूरी की पूरी सामने क्लैडिंग मिल रही है। उसके साथ साथ ये जो स्कूप्स हैं ये आपको मिल रहे हैं ग्लॉसी ब्लैक में। ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा एक पैकेज है, वो आपको रगड के साथ प्रीमियम वाइब दे रहा है। 1 2 3 4 पर मिल रहे हैं आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर। और सिर्फ सेंसर नहीं है भाई, 2026 की गाड़ी है, जिसलिए आपको पूरा का पूरा इसमें एडास लेवल 2 मिल जाता है। बीच में रडार है और ऊपर आप देख रहे हो वहाँ पर आपको कैमरा लगा हुआ मिल रहा है। फ्रंट फॉग लैंप्स आपको इस तरह से मिल जाते हैं। और ओवरऑल अगर सामने से आप देखते हो तो वही प्योर OG डस्टर वाली वाइब आपको मिल रही है। आज आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है कुछ साइड से गाड़ी। अब सेगमेंट है 4.3 मीटर वाला, तो भाई उतनी लेंथ आपको मिल रही है, प्रिसाइजली 4346 mm की आपको इसमें लेंथ मिल जाती है। अब देखो एक चीज़ आप पकड़ो भाई, सबसे अच्छी चीज़ किसी भी गाड़ी की साइड प्रोफाइल को क्या बनाती है, वो बनाती है उसका प्रपोजिशन। जो गाड़ी का कैबिन का एरिया है उसी के अकॉर्डिंग बोनट का भी एरिया होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो पूरी परफेक्ट दिख रही है। और उससे भी ऊपर रगड फील के लिए भाई टायर साइज प्रॉपरली होना चाहिए गाड़ी के ही अकॉर्डिंग, जो बल्क आपको देता है। और भाई यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया है, 225 55 R18 18 इंच का आपको यहाँ पर टायर साइज मिल जाता है। देखो मस्त लग रहा है ना। और उससे भी अच्छी चीज़ बताओ, अगर आप नीचे का वेरिएंट लेते हो उसमें आपको 17 इंच का मिल रहा है। 17 इंच में भी आपको 225 सेक्शन ही मिल रहा है भाई। चौड़ाई जो है वो सेम ही रखी है, ये चीज़ बहुत सही लगी मुझे। बाकी ब्लैक कलर का पूरा आपको यहाँ पर व्हील मिल जाता है, अलॉय व्हील, और हाई परफॉर्मेंस टायर्स इसमें आपको लगे हुए मिल रहे हैं। डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल जाती है, पीछे अपनी डिस्क ब्रेक DCT में मिलेगी। ये अपना ऑटोमेटिक है ना, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक में आपको चारों व्हील में डिस्क मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मैनुअल लेते हो तो उसमें आपको फ्रंट व्हील में डिस्क, पीछे ड्रम मिलेगी। ओके रिपोर्ट। बाकी अगर बात करोगे व्हील बेस की, तो वो मिल जा रहा है मोटा मोटा 2650 mm का। और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस वो आपको मिल रहा है इसमें लगभग 212 mm का। सारी चीज़ें लगभग ओके रिपोर्ट ही हैं, जो कि किसी भी गाड़ी में आपको चाहिए। डस्टर आइकॉनिक, यहाँ पर आपको ये बैजिंग मिल रही है, पूरी आइकॉनिक वाली वाइब। भाई इनिशियल वायर्स को मस्त ये लगा हुआ मिलेगा इस तरह से। बाकी यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि भाई रेनो ने बनाई है ये। आ जाओगे मिरर्स पे, तो भाई इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, एडजस्टेबल है। मिरर यहाँ पर दिख रहा है। बाकी 360 कैमरा है, तो भाई 360 कैमरा का कैमरा भी यहाँ दिख रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए एक इंडिकेशन। ओके रिपोर्ट। बाकी B पिलर और C पिलर ब्लैक आउट है, बहुत सही सी लग रही है, वाइब दे रही है। ऊपर डस्टर आपको लिखा हुआ मिल जा रहा है नियॉन कलरिंग के साथ रूफ रेल पर ही। यह है पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल, और आइकॉनिक की ही बैजिंग आपको यहाँ पर भी दिख जाती है। ठीक है, तो यह है साइड से गाड़ी। अब आ जाते हैं रियर की तरफ। रियर के पास जाने से पहले आप देखो छोटी छोटी डिटेल्स देख रहे हैं, यहाँ पर रेनो लिखा हुआ दिख रहा है अंदर। अब एक बार एक पॉइंट में लैंप जलाता हूँ, तब आप देखना लाइटिंग किस तरह से काम कर रही है। ये देखो, वाह जी वाह भाई, कनेक्टेड टेल लैम्प वाली पूरी फील दे दी है। सिर्फ डिस्कनेक्ट कहाँ हो रही है इस रेनो के लोगों पे, लेकिन अच्छी लग रही है ना। पूरी की पूरी आपको जो विड्थ है गाड़ी की वो लाइटिंग ने कवर कर लिया है। बाकी यहाँ पर आपको बड़ी सी लैंप्स मिल रही है, ऑलवेज ऑन मोड में ही रहेगी। जैसे ब्रेक दबेगा तो यहाँ पर भी LED दिखेगा। इंडिकेटर ये ऊपर स्वाइप हो गई, बाकी रिवर्स लैंप यहाँ पर हो गया। और अगर बात करें पूरी की पूरी प्रोफाइल की, तो ये कुछ मिल रही है। जैसे आगे बड़ा डस्टर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको बड़ा डस्टर लिखा हुआ मिल जाता है। टर्बो 160, क्योंकि भाई ये वाला जो वेरिएंट है, ये 160 वाला जो टर्बो इनका इंजन है 1.3 वाला,
उसके साथ है, इसी वजह से यहाँ पर ये बैजिंग लिखी मिल रही है। बाकी वाइपर हुआ, पीछे अपना यहाँ पर ये डिफॉगिंग की लाइंस हो गई, मतलब रियर में डिफॉगर, ऊपर वॉशर यूनिट, साथ में यहाँ हाई स्टॉप लैम्प, वहाँ पर आपको मिल रहा है ऊपर शार्पन एंटीना, बड़ा सा स्पॉइलर, और साथ में ये पूरी प्रोफाइल। जिस तरह से आगे स्किड प्लेट दी हुई है हैवी लुक के लिए, वैसे ही बम्पर में पीछे भी आपको मिल जाती है ये इस तरह से एलिमेंट, 1 2 3 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको मिल रहे हैं। नीचे आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर। ये ओवरऑल ये है पूरा कमाल। पर क्लैडिंग बहुत ज़बरदस्त काम कर रखा है इसमें, यहाँ पर आप देखो, उसके साथ साथ यहाँ पर भी आप देखो जो नंबर प्लेट लगेगी वो यहाँ पर बीच में आएगी, है ना। तो ये है पूरी प्रोफाइल। यहाँ पर आ गए अपने भाई फ्यूल फिलर कैप, आपको दिख रहा। तो भाई पेट्रोल वेट्रोल डालोगे इसमें, और टैंक कैपेसिटी जो होगी वो उसकी वो बैठेगी लगभग 50 लीटर की, ठीक है। तो यह है पूरी प्रोफाइल। दोबारा से बता रहा हूँ, नई वाली डस्टर है भाई, आइकॉनिक डस्टर है, वापस आ चुकी है डस्टर, और शोरूम्स में आ गई है भाई। आके आप देख सकते हो, मैं उस समय हल्द्वानी में रैनो के शोरूम पे, नीचे मैं डिटेल्स भी डाल दूंगा, वहाँ जाके आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। जो भी वेरिएंट है वो सारे के सारे जैसे ऐसे आते रहेंगे, मैं भी आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल ये वाला अपने पास है टॉप मॉडल। अगर बेस मॉडल की बात करोगे सिर्फ 10.5 लाख रुपये एक शोरूम रखी है, और भाई ये LED लैंप वगैरह उसमें भी आपको दिए जाएंगे, है ना। आगे LED लैंप, पीछे LED टेल लैंप, वो सब कुछ आपको उसमें भी मिलने वाले हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। अब आ जाते हैं जरा अंदर की तरफ। अंदर के लिए चाबी चाहिए तो भाई देखो अपने आप ही खुल रहा है। ये क्यों खुल रहा है? क्योंकि अपने आप देखो, दूर जाऊंगा और अपने आप ही लॉक हो जाएगा, शीशे जो है अपने फोल्ड हो गए। ये है चाबी। चाबी भाई चाबी नहीं कहते, इसे की कार्ड बोला जाता है रैनो की भाषा में। लॉक अनलॉक, साथ में यहाँ पर लोकेट के लिए, और साथ में ये है बूट रिलीज़ के लिए। बूट रिलीज़ क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि भाई बूट रिलीज़ ही होगा, सिर्फ अनलॉक नहीं है। मैं इसे दबा के रखूँगा और यहाँ पर बीप बीप करके ये खुल चुका है। अब बूट खुल ही गया तो बूट ही दिखा देता हूँ पहले। भाई ये इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़ है पूरा। और अगर बात करें बूट स्पेस की तो भाई आपको मिल रहा है ज़बरदस्त वाला 500 लीटर का आपको बूट स्पेस है, 500 से 508 लीटर के अराउंड, देख रहे हो कितना ही बड़ा है। और यहाँ पर ये सिर्फ पार्सल ट्रे तक है, जो आजकल कंपनियां कर रही हैं ना कि भाई ऊपर तक आपको बता देते हैं, वो नहीं है। 508 लीटर के अराउंड ये पार्सल ट्रे तक है। और अगर आप छत तक नापोगे जब बाकी कंपनी कर रही है तो 700 लीटर इसमें आपको कैपेसिटी मिल जाती है। भाई कुछ है, कुछ होता है भाई इतना नंबर। यहाँ पर आपको लैम्प मिल रहा है, और बाकी उसके अलावा ये हुक है, टांगों वांगों सामान कुछ, है ना। और अगर नीचे देखते हैं तो नीचे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। बाकी कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि भाई इसमें स्पेयर व्हील मिलेगा। बाकी देखते हैं, फिलहाल के लिए अभी नहीं आया है ना। ये चीज़ मैं कंफर्म करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाद में। ओके रिपोर्ट। बाकी यहाँ पर ये स्प्लिट टाइप में आपको मिल रही है, क्योंकि पूरी की पूरी उठ जाती है ना, तो जो भी सामान रखा है वो गिरेगा नहीं आपका। ये आधी अपनी स्प्लिट हो रही है, ये ऊपर उठ भी जाएगा, सामान भी रखा रहेगा। भाई दिमाग लगाया है। बाकी यहाँ पर इसको कर देता है बंद, बीप बीप करके। अब आ जाओ जरा अंदर, क्योंकि जितनी प्रीमियम सी रगड़ सी बाहर से लग रही है भाई, उतनी ही प्रीमियमनेस इसमें अंदर भी है। ये लो जी। अच्छा हाँ, बूट खुला था ना, ये देखो ये सेफ्टी होती है भाई। केवल मैंने बूट खोला था दूर से, बूट खुला और लॉक हो गया। अब वही बंदा बूट खुला देख के आके डोर खोलने लगे ना, ये खुलेगा ही नहीं भाई। उसके लिए अपन ने खोल दिया। अब ये रहा, अनलॉक किया, और ये देखो, ये है नई वाली डस्टर का इंटीरियर, प्रीमियमनेस एट इट्स पीक, है ना। आप देखो छोटे छोटे एलिमेंट अब आप नोटिस करना, ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है भाई क्योंकि लाइट जल रही थी। हाँ, अब आप देखो छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर फिनिश ग्लॉस में, उसके साथ यहाँ पर अपना लेदराइट फील, पूरा का पूरा लेदराइट, ठीक। और साथ में स्टिचिंग एलिमेंट दे दिए हैं भाई। उसके साथ नीचे सारे के सारे ऑटो अप ऑटो डाउन दे रखी हैं, पावर विंडोज़। साथ में मिरर फोल्ड करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए लीवर हो गया। ये हैंडल वाली भाई पूरी सिल्वर कलर में। नीचे देखो कितना सारा स्पेस आपको मिल जाता है, बॉटल तो रखोगे साथ में। और स्पीकर ग्रिल देखो, चारों डोर में 4 स्पीकर हैं, उसके साथ 2 आपको ट्विटर मिल जाते हैं। साउंड भी अच्छा खासा है। अब आ जाओ सीट पे, क्योंकि भाई इसी पे ज़्यादातर ड्राइवर का टाइम निकलता है। जो भी आपको डायनेमिक्स दिए हैं ड्राइविंग में, वो कहीं ना कहीं सीट ही जस्टिफाई कर पाती है। सबसे पहले अंडर साइज सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ अगर यहाँ ये वेंट्स की बात करो भाई, परफोरेटेड दी है तो बिल्कुल हवा भी आती है, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट दी हुई है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है सीट भाई, ये देखो पूरी की पूरी, ठीक है। और उसके साथ लंबार सपोर्ट भी है, वो मैनुअल है अपना, वो आप यहाँ से साइड से डायल दिया हुआ, उससे आप कर सकते हो एडजस्ट। बाकी हेडरेस्ट देख रहे हो, पाँचों के पाँचों एडजस्टेबल है अपने, वो भी मैनुअल, ठीक है। और अगर एयर बैग देखो तो भाई एयर बैग तो अपने 6 हैं। हाँ 6 ही है ना, हाँ भाई 6 ही है ना। टोटल 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टेन और 2 फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाने के लिए 6 एयर बैग आपको दिए हुए हैं। सेफ्टी की इसमें कोई टेंशन नहीं है भाई, ये कंसर्न मत आने देना दिमाग में, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये देखो जरा क्या बात है। डोर को करते बंद और देखते नज़ारे, ऐसे ही। अब एक बार जरा इसको
स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। ये यहाँ से दबाइए, इंजन स्टार्ट। वाह भाई वाह, जब इंजन में जान होती है ना भाई, तो उसका पहला क्रैंक वो आपको एहसास दिला देता है, वो पहली खनक वो बता देती है कि भाई कुछ तो बात है। 1.3 लीटर का इंजन। अभी इंजन पे जब जाऊंगा तब सारी डिटेल बताऊंगा। फिलहाल तो इंटीरियर में बैठ के आपको पूरे दीदार करा रहा हूँ मैं। ये देखो क्या सही वाइब आ रही है ना, मस्त। बहुत ही प्रीमियम गाड़ी का है इंटीरियर लग रहा है ये भाई, क्योंकि डार्क इंटीरियर है, छोटे छोटे एलिमेंट्स हाईलाइट कर रहे हैं, साथ में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स। 2012 में जब डस्टर लॉन्च हुई थी तब लोगों ने पहचाना मिड साइज एसयूवी सेगमेंट होता क्या है, इसका कितना पोटेंशियल है। और भाई जब ये हिट हो गई ना एक बार, तो लोगों ने इस सेगमेंट को पहचानना ही शुरू कर दिया इस नाम से, डस्टर नाम से। ठीक उसी तरह जिस तरह कार परफ्यूम्स की जब बात आती है, सबसे ऊपर नाम आ जाता है इन्वॉल्व का। इन्वॉल्व में भी जब आप एक टॉप सेलिंग मोस्ट सेलिंग परफ्यूम की बात करोगे, तो भाई उसमें नाम आता है इन्वॉल्व मस्क कार परफ्यूम। भाई किसी से भी आप पूछो, चाहे अमेजोन पे जाके देख लो, चाहे किसी पर्सन से पूछ लो, आपको मस्क की पॉजिटिव रेस्पॉन्स, पॉजिटिव रिपोर्ट ही मिलने वाली है। और जब जिस तरह से अपग्रेड हुई है अपनी डस्टर, इसी तरह से जब मस्क को अपग्रेड करने की बात आई, तो इन्वॉल्व वाले ने दिया ब्लैक मस्क। इसकी वही जो इसकी आत्मा थी, इसकी कोर थी ना, मस्की वाइब, मस्की फील, उसको रखा गया इंटैक्ट। और इसमें एक कैरेक्टर जोड़ दिया गया, पॉजिटिव मैनली कैरेक्टर, बिल्कुल डस्टर की तरह। आपको मिल जाता है ये बॉक्स के अंदर परफ्यूम। आप ऊपर से इसके वेंट्स भी एडजस्ट कर सकते हो अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग, और आप इसको रख दो चाहे तो अपने यहाँ पर कप होल्डर में, या फिर इसको लगा दो, इसमें 3M टेप मिलता है उसके साथ, अपने डैशबोर्ड पे। भाई अपना काम करता रहेगा और कार के अंदर ऐसा माहौल बना के रखेगा जिससे कोई भी कार में बैठेगा ना, वो कार के इंटीरियर की तारीफ करेगा ही करेगा, साथ में ये भी पूछेगा भाई कौन सा परफ्यूम है। उसे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कह दो कि भाई इन्वॉल्व का है। संस्कारी सुमित भाई की वीडियो में देखा था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिला, वहां पर जाके चेकआउट किया और बाय किया। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट का कूपन कोड भी लगाया भाई, हमेशा की तरह नीचे दिया हुआ, आप भी जाके चेकआउट करो, बाय करो इन्वॉल्व वन का बेस्ट सेलिंग ब्लैक मस्क कार परफ्यूम। अब क्या क्या है एक एक करके दिखा दूं सारी चीजें। सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील पे आ गए। ये हल्का सा यहाँ से नीचे से फ्लैट टाइप है, ऊपर से फ्लैट टाइप है ना। बाकी हॉर्न टू टोन में पोंपो वाले हॉर्न मिल जाते हैं आपको, रेनो का न्यू लोगो, साथ में देखो कंट्रोल ही कंट्रोल मिल रहा है। अब कंट्रोल यहाँ पर इस साइड हो गए एडास, मोड चेंज कर सकते हो, साथ में जो अपना क्रूज़ कंट्रोल है, क्योंकि लेवल 2 है तो भाई स्टॉप एंड गो वाला भी इसमें सिस्टम है, एडेप्टिव क्रूज़ भी है, वो सब कुछ है, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आ जाओगे तो ये आपको मिल रहा है क्लस्टर के अंदर शफल करने के लिए, है ना। और साथ में टेलीफोनी माइक, है ना, ये ऊपर नीचे देखो ये हो रही है, TPMS आ गया यहाँ पर, डिस्टेंस आप देखो, सारी डिटेल अपनी चेंज हो रही हैं। ओके, बाकी वाह जी वाह, देखो जरा भाई क्या मस्त सा लग रहा है ना, मतलब UI बहुत ज़बरदस्त दे रखा है। और जो रेजोल्यूशन है वो भाई क्लस्टर वाले नहीं, ऐसा लगा मेन स्क्रीन वाले हैं। देखो वो पूरा सॉलिड से बटन है, जो फील है टक टक टक, ये शाबाश भाई। 10.25 इंच की यहाँ पर आपको मिल जा रही है पूरी की पूरी स्क्रीन, जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना। ये आप ये देखो RPM दिख रहा है, ये क्या बात है, ये हो गया। बाकी इसके अलावा मस्त लग रहा है यार। हाँ सबसे अच्छी चीज़ है भाई, ये देखो ये गूगल मैप दिखा रहा है, और मेरा कोई एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट गूगल है। हाँ, आपको फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोग इनबिल्ट मैप होते हुए भी फ़ोन को कनेक्ट करते थे, क्योंकि भाई गूगल मैप की हमें आदत है, लेकिन यहाँ पर इनबिल्ट गूगल है, आप बस अपना साइन इन करो, सारी चीज़ें आप इसी में से कर सकते हो अपनी यूटिलाइज। ठीक, बाकी यहाँ पर स्पीड आएगी, यहाँ पर नीचे रेंज दिख रही है, साथ में हो गया इस जो लेवल है उसका वो गेज, और साथ में ये दिखा रहा है ऑटो वाइपर, क्योंकि वाइपर भी ऑटोमेटिक है यहाँ देखो, ठीक है। और अगर हेडलैम्प की बात करें तो वो भी ऑटोमेटिक है। यहाँ देख रहे हो कितना आपको कंट्रोल्स दे रखे हैं। ये देखो, केवल यही नहीं है भाई, उसके साथ साथ आप ये देखो यहाँ पर भी ऊपर सोर्स के तो दे रखे, पीछे डायल भी दे रखा है भाई। एक ही बटन से आपके तमाम, मतलब वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से कर लोगे, बीच में म्यूट हो गया, यहाँ पर अपना पीछे डायल है, नीचे भी मोड है और ऊपर सोर्स है। ये एक ही स्टॉक जो है ये सारे काम करने वाला है। जो कंट्रोल्स यहीं पर ही आपको दिखते हैं, वो कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर पीछे भी है। और उसके साथ साथ ये देख लो भाई, ये पैडल शिफ्टर भी आपको यहाँ पर दिख जा रहे हैं, क्योंकि DCT है 6 स्पीड, ठीक है। अब एडजस्टमेंट की बात करें एक बार, ठीक है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आपको मिल जाते हैं। आ जाओ यहाँ पर भाई, ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको यहाँ दिख रही है चीज़ें। सबसे पहले चलो इधर से देखते हैं, ये हो गया इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप,
ठीक है। और उसके साथ ये हो गया हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। और भाई बटन है यहाँ पर इस तरह से, हर जगह स्क्रॉल होता है ना, यहाँ पर ये बटन है अप डाउन। यहाँ पर आ जाओगे तो भाई ये आपको मिल रहा है ऑटोनोमस के लिए, मतलब एडास के लिए। अब एडास में भी इसमें तीन तीन चीज़ें देखो, ये दबाया माई सेफ्टी परसो, मतलब पर्सनलाइज्ड। आप एडास के अंदर कई सारे फीचर होते हैं छोटे छोटे। अब ये नहीं है आपने ऑन करा तो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, आपने ऑफ करा सारे इनएक्टिव हो जाएंगे। आप यहाँ से पर्सनलाइज कर सकते हो, है ना। यहाँ से आपके पर्सनल सेटिंग्स आ जाएंगी, एक बार में वो इंप्लीमेंट हो जाएंगी वन टच में ही। फिर दोबारा दबाओगे ये नॉर्मली एडास चालू हो जाएगा, है ना। बाकी सारे ऑन सारे ऑफ आप यहीं से वन टच में ही कर सकते हो, ये अच्छा है। बाकी उसके अलावा और नीचे आते हो तो आपको और नीचे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पर अपना जो पार्किंग ब्रेक है, क्योंकि लीवर नहीं है यहाँ पर भाई, लीवर नहीं है यहाँ पर, पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक वे में दी हुई है। बाकी यहाँ पर ये हो गया ऑटो होल्ड एक्टिव डीएक्टिव, और साथ में यहाँ से आप बूट रिलीज़ कर दोगे। ये देखो दबाते ही देखो पीछे हो गया ओपन, लो जी पीछे खुल चुका है पूरा बूट स्पेस अपना, है ना। और यहीं से आप इसको दबा के ऑफ कर लिया। चलो भाई ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ कहाँ पर, यहाँ सारी चीज़ कर दी कंप्लीट। यहाँ पर आ जाओ, ये आपको डिस्प्ले दिया हुआ है 10.1 इंच का। एक बार थोड़ी सी हवा कम कर लूँ, हाँ ये हो गया 10.1 इंच का दिया हुआ है। रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से पूरा क्रिस्टल क्लियर दिखता है आपको इसके अंदर। और वही आपको बताया भाई पूरा गूगल वाला है, सारी चीज़ें इनबिल्ट है गूगल की। देखो कितना स्मूथ काम कर रहा है यार मस्त। बाकी होम में आपको ये दिख रहा है, ये हो गया म्यूज़िक, और उसके साथ साथ यहाँ पर अपना डायलिंग वायलिंग कर लोगे, फ़ोन कनेक्ट करोगे तभी बाकी काम करेगा। बाकी उसके अलावा ये हो गया पूरा मेन्यू। प्ले स्टोर आपको इसमें मिल जाता है, जिससे आप ऐप वगैरह वो कर सकते हो। हाँ ऑब्वियसली वो वाली नहीं कर पाओगे आप भाई, यूट्यूब वगैरह क्योंकि चलते हुए नहीं, तो वो वाली नहीं होंगी जिससे डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन बाकी आप कर सकते हो इसमें। उसके अलावा बाहर का टेम्परेचर आपको यहाँ पर दिख जाता है, और PM 2.5 भाई, क्योंकि इसमें फिल्टर भी है, बिल्कुल एयर प्योरीफायर है, साफ सी हवा आपको दिखेगी। यहाँ पर भी क्लीन एयर लिखा हुआ, तो बिल्कुल वो आपको दिख जा रहा है। और 15 से कम है अभी कैबिन के अंदर का, तो पूरा फिल्टर किया हुआ है अच्छे से। ठीक, अब क्या करें, अब आ जाते हैं नीचे AC यूनिट पे। AC यूनिट आपको मिल जा रही है डुअल जोन में, ये देखो है ना मस्त। ये देखो अलग अलग टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हो दोनों साइड का। उसके अलावा भाई चीज़ें कैसे देखो, सेंटर में नहीं दिया बटन, यहाँ पर दिया ऑफ सेट, अच्छा लग रहा है इस डस्टर के कैरेक्टर के साथ। टिक टॉक ये हो गया। बाकी ऑटोमेटिक वन टच में ही अपना यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, साथ में यहाँ पर इस साइड आ गया अपना सेंटर लॉक करने के लिए वन टच में ही। 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है अंदर, अच्छी चीज़ है भाई, इसे मत भूलो। बहुत कंपनियां इसे ही भूल जा रही हैं, सिर्फ डिक्की में बूट में रह जाता है। नहीं भाई, ये भी ज़रूरी होता है। यहाँ पर हो गया। बाकी दो टाइप सी दे रखे हैं आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह के लिए। साथ में यहाँ पर अपना पैड मिल जाता है भाई, चार्जिंग वार्जिंग करोगे वायरलेसली तो वो यहाँ पर मिल जा रहा है। उसके अलावा ये देखो कितना प्रीमियम सा लग रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो सेंटर कंसोल है साटन सिल्वर फिनिश, उसके साथ साथ वन टच में यहाँ पर रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एक नॉब दे रखा है। उसके साथ साथ यहाँ पर पार्क वन टच में, देखो मैं जैसे ब्रेक पेडल दबाया, यहाँ पर मैंने करा ड्राइव लग जाएगा, ये ड्राइव चालू हो गई है, ये छोड़ते ही गाड़ी आगे बढ़ गई है, देखो है ना। अब इसको ही मैं यहाँ से करा रिवर्स लग गया है, पीछे का कैमरा दिख गया, ये हो गई रिवर्स। अब मुझे ये नहीं है बीच बीच में करना, मैं सीधा इसे दबा दे रहा हूँ, सीधा न्यूट्रल होके पार्क मोड में चली गई है गाड़ी वन टच में। ये चीज़ अच्छी है ना। बाकी यहाँ पर भी बाहर की तरह एलिमेंट दिए हुए हैं ना डिज़ाइनिंग थीम के। अब ये देखो शटर है, शटर निकाला और भाई बोतल आपको दिख गई है। अब मैं क्या करूँ, अब एक बार इस बोतल से एक घुट पी लेता हूँ। तो भाई पानी वानी पी लिया। अब आप देखो मैंने बोतल ऐसे रखी हुई थी ना, क्योंकि यहाँ पर है ये कप होल्डर, ये आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बोतल रख ले रहे हो आप, ये बोतल थोड़ी ऊंची है तो ये फ्लैप बंद नहीं हो पा रहा, अब ऐसे रखनी पड़ रही है आपको। भाई ये तो काम खराब है। नहीं भाई, सोच रखा है सब। कप होल्डर को आप एक स्पेस बना सकते हो, ये देखो यहाँ रख लिया, लो जी ये लो है ना, ये पूरा यूटिलाइज स्पेस हो गया। आपको नई कप होल्डर बनाना और कप होल्डर बनाना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। और इसको लगाना ही बड़ा इजी भाई, कुछ नहीं करना, सीधा इसको यहाँ लगाया और ये लो जी फिट हो गया अपना, है ना है सही, दिमाग लगा के चीज़ें करी हैं। बाकी इस तरह से शटर रहेगा, ये बंद रहेगा सिस्टम। अब अपना ब्लाइंड को भी हम बंद कर लेते हैं। चलो भाई, अब यहाँ के भी एलिमेंट देखो, नहीं हाफ में नहीं भाई, पूरा बंद करना है। हाँ
अब आप यहाँ का भी एलिमेंट देखो, जिस तरह से पूरी डोर में थीम है उसी टाइप से यहाँ पर भी दिया हुआ, कार्बन फाइबर का पूरा काम है। यहाँ पर आपको डस्टर लिखा हुआ मिल जाता है, पहले वाली डस्टर में भी यहाँ पर लिखा होता था बड़ा बड़ा, अब प्रीमियम फील है तो प्रीमियम तरीके से लिखा हुआ है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है आराम से खुलता हुआ भाई हर एक चीज़ में, है ना। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है, लैंप अंदर मिल जा रही है आपको पूरी रोशनी वोशनी दिखाने के लिए। बाकी स्पेस ठीक ठाक है। और अगर यहाँ के स्पेस की बात करें तो यहाँ पर भी स्पेस ठीक ठाक आपको मिल जा रहा है डेड पैडल के साथ, ठीक है। एक बार मैं अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लूँ, ये आगे कर लिया, हाँ मेरे हिसाब से हो गई ये सेट। अब मैं पीछे दिखाता हूँ आपको स्पेस कितना है। रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ 167 है मेरी जो लंबाई है, वो 167 सेंटीमीटर। लो अनकट है सब कुछ, ठीक है। ये है डोर ट्रिम, पूरा वही थीम है, यहाँ देख रहे हो, सॉफ्ट टच लेदराइट, ये पावर विंडो, वन टच भाई अप डाउन, नीचे जगह मिल जा रही है। और अब आ जाओ यहाँ पर, ये यहाँ से ये इस तरह से आपको मिल जा रहा है, हाँ अंडर थाई सपोर्ट, ये लो। ओके रिपोर्ट, यहाँ पर ये नी रूम है और ये लेग रूम, ठीक। बाकी आर्म रेस्ट यहाँ पर मिल जा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर भी स्कूप्ड बैक सीट्स हैं और यहाँ पर भी स्पेस मिल जाता है मैगजीन वगैरह रखने के लिए। कोट टांगने की जगह यहाँ तो है ही है, उसके साथ साथ और भी कुछ टांगना है भाई, यहाँ पर भी जगह दी हुई है। आप यहाँ पर भी पर्स वगैरह, लेडीज़ वगैरह बैठती हैं यहाँ पर तो पर्स वर्स यहीं टांग सकते हैं, यहाँ तो भाई ऊपर पे आएगा ना तो यहाँ पर्स वगैरह टांग सकते हैं। अच्छी चीज़ है, यूटिलिटी के लिए थोड़ा सा सोच रखा है। बाकी उसके अलावा ये आपको मिल जाएगा पीछे के लिए AC वेंट, दो और साथ में पोर्ट चार्जिंग के लिए टाइप सी, और साथ में ये हो गया हम्प, ज़्यादा दिक्कत वाला हम्प नहीं है। ओके रिपोर्ट में ही है, ठीक है। और बाकी कंफर्टेबल व्यू है, ठीक ठाक जो चौड़ाई है उसके ग्लासेस हैं, जिस वजह से आपको कोई इशू नहीं होगा। अंदर कोई आवाज़ नहीं है इंजन की, इंजन स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा सब, ठीक है। तो ये हो गया पूरा माहौल यहाँ से। अब क्या करें, बूट तो आपको दिखाई दिया था, अब मैं इंजन दिखा देता हूँ आपको। ये लो, हाँ मुझे ताकत नहीं लगानी अब ज़्यादा, मैं हूँ करके खोलता हूँ ना भाई। अब इसका खोला, ये लो जी अपना खुल चुका है पूरा बोनेट, और भाई इंजीनियरिंग इसके अंदर दिख रही है। अभी वहाँ भी आऊँगा, फिलहाल ये जो असिस्ट किया है जिसने उसको देख लो, ये हाइड्रोलिक मतलब ऑयल फील्ड नहीं है, ये है गैस फील्ड स्ट्रट्स। और उसके साथ साथ अगर देखें ऊपर भी पूरा शांति के लिए पैडिंग वैडिंग क्लाइडिंग दे रखी है। आ जाओ यहाँ पर, ये मिल रहा है आपको भाई जैम इंजन है। टर्बो इंजन की बात करें अगर 1.3 लीटर का है, प्रिसाइजली 1333 सीसी का है ना, 4 सिलेंडर है। पावर की बात करोगे लगभग 163 PS की पावर आपको ये दे देता है। वहीं अगर टॉर्क की बात करेंगे तो आपको 280 Nm का टॉर्क दे रहा है भाई। इस बॉडी शेप के साथ, इस प्रोफाइल के साथ पावर बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो लोग ले रहे हैं, जैसा मैं बताया 91% पीपल आर चूजिंग दिस इंजन ऑप्शन, क्योंकि इंजन ऑप्शन भी बहुत हैं, 3 इंजन ऑप्शन है भाई। एक आपको 1.0 वाला मिलेगा जो कि आपको काइगर में देखने को मिलता है, 100 PS वाला, वो नीचे का 3 वेरिएंट में आपको बेस मॉडल, सेकंड, उसके बाद थर्ड, उनमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आपको एक और साथ में चाहिए तो भाई ये सेकंड वेरिएंट से शुरू हो जाएगा ये वाला। और वहीं अगर जाओगे हाइब्रिड पर जो सबसे ऊपर आ जाता है, चलाने में इकोनॉमिकल रहेगा, वो 1.8 लीटर वाला आपको मिलेगा। वो अभी नहीं है, उसके बारे में कुछ भी डिटेल जो है रिवील नहीं करी है, लेकिन फिलहाल सबसे 91% जो पीपल है वो इसको चूज़ कर रहे हैं। सेटअप आप पूरा देख ही रहे हो। बाकी यहाँ पर रिजर्वायर अपना ऑयल का दे रखा है और ये है पूरा भरा पूरा सेटअप। भाई ये इंजन देखने में मज़ा सा आता कुछ अलग, है ना। वो इसी को पूरा कवर कर देते तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, लेकिन विदाउट कवरिंग आपको एक एक एलिमेंट दिख जाता है। इंजीनियरिंग पास से देखने को, महसूस करने को मिलती है हमें, ठीक है। तो ये बाकी इसको कर लेते हैं यहीं से अपने बंद। अब माइलेज पे आ जाएगी तो भाई कोई भी गाड़ी माइलेज आपको आपके चलाने पर ही डिपेंड करता है कैसी डिलीवर कर रही है। लेकिन जैसा ये इंजन है भाई आपको मज़ा देगा, पूरा मज़ा देगा। पावर हाउस है, अच्छी खासी 163 PS की पावर है, 280 Nm का टॉर्क है। आप जब सीडेटली चलाओगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर पंजा दबा के आप एंथुजियाज्म के साथ चलाओगे तो भाई आपको पूरा का पूरा फील देने वाली है। सेफ्टी टॉप नॉच है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी डिटेल जगह जगह दे रखी है, LED प्योर विजन रेनो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है, जो अपील आपको एक माचो फील चाहिए थी, एक मैनली वाइब चाहिए थी,
वो आपको इस नई वाली डस्टर में भरपूर मिल रही है। बाकी इतने सारे ऑप्शंस हैं, चाहे इंजन की बात करें चाहे वेरिएंट्स की बात करें, वो एक एक करके सारी चीज़ें दिखने वाली हैं आपको मेरे ही चैनल पे दिखेंगी धीरे धीरे जैसे शोरूम में आएंगी। लेकिन ये अपने पास टॉप मॉडल है, इसकी कीमत 18.5 लाख रुपये एक शोरूम है। और वहीं बेस मॉडल जो है 1.0 के साथ आएगा वो आपको मिलने वाला है लगभग मोटा मोटा 10.5 लाख रुपये में एक शोरूम है। ठीक है, तो भाई गाड़ी आपको कैसे लगी बताना ज़रूर। गाड़ी आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों सब्सक्राइब करना संस्कारी इसमें चैनल को। और अभी भी इंजन स्टार्ट है, इतना पावरफुल इंजन है, आवाज़ कुछ नहीं आ रही बाहर, है ना। चलो भाई, जय हिंद।